आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो गाइज, आज के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस और कहाँ से पूछे गए थे ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मेरे पास रिप्लाई आ चुके हैं। तो गाइज, हम यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिशियन या सेकंड ईयर का जो कि सभी के लिए कॉमन क्वेश्चंस आते हो किस तरीके से और कहाँ से आते हैं वो भी हम यहाँ पर देखने वाले। ठीक है, अब देखिएगा आप यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा सेकंड ईयर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि आपके एग्जाम में जो 4th टॉपिक रहता है, इसमें 4 टॉपिक्स रहते हैं इसमें, जो कि 4 पार्ट में आपकी एग्जाम होती है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा हम यहाँ पर देखेंगे जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आज के एग्जाम में देखने को मिले थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वी यूज़ गूगल मैप टू फॉलो टू रीच अ प्लेस। हम गूगल मैप का यूज़ कहाँ जाने के लिए करते हैं, क्योंकि कुछ पाने के लिए करते हो। तो मतलब आप यहाँ पर देखिएगा डायरेक्शन, आपको दिशा पता होने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन आप देखिएगा, यही क्वेश्चन सब सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा रहे थे। फाइंड द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एंटरप्रेन्योर कौन सा है नीचे दिए गए इसमें से, मतलब कि उद्योग जो चला रहे हैं वो कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी, एसबीआई सीईओ या नहीं है। तो आनंद महिंद्रा, यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के सीईओ, ये आप सभी को पता है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, आप यहाँ पर देख सकते हो, विच मेथड इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन वर्क प्लेस। कम्युनिकेशन प्लेस मतलब कि आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर कम्युनिकेशन, अगर आपको किसी से बात करनी हो तो सबसे अच्छा मार्ग कौन सा, यहाँ पर प्रभावी मार्ग कौन सा है यहाँ पर पूछा गया। तो इसका सही मार्ग है यहाँ पर ईमेल के साथ आप कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ईमेल का आपके पास रिकॉर्ड भी रहता है और सारी चीज़ें सही रहती है और ये प्रोफेशनल भी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3 इज द परसेंटेज ऑफ 3000। उन्होंने क्या पूछा गया है कि 3000, 3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 3000। अब देखिए 3000 का 3 कितना परसेंटेज होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर उसका सही आंसर है 0.1% होता है। अब देखिएगा, टू गेन मोर स्किल यू, अधिक मतलब कि अधिक स्किल आपको अगर पाना है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो टू गेन मोर स्किल्स यू गेट सर्टिफिकेशंस। आपने अगर स्किल लिया हुआ है तो आपको उसके सर्टिफिकेट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा स्पीकर्स नोट, यहाँ पर यह पूछा गया, यहाँ पर देखिएगा व्हाट विल नॉट बी डिस्प्लेड इन द स्लाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन के दौरान आपको क्या नहीं डिस्प्ले करना चाहिए, तो आप यहाँ पर देखिए स्पीकर्स नोट वाली ये चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रख के इसके सही आंसर आपको देने हैं। ठीक है, अब देखिए 7वां क्वेश्चन कौन सा आया हुआ था आज के एग्जाम में, आप देखेंगे और आगे भी यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम हार्डन क्वेश्चन है और आपके पिछले 2 से 3 एग्जाम में देखने को मिल चुके थे। तो गाइस देखिएगा, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नीचे दिए गए इनमें से प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कौन सा है। प्रोफेशनल मतलब कि काम वगैरह जो मिलता है लोगों को, वो कौन सा। यहाँ पर लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, जो कि जॉब प्रोफाइल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, द एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड। अब देखिएगा, अगर आपको एक्टिविटी करने, बिजनेस लगाना है या बिजनेसेस लगाने हैं तो आपको फाइनेंशियल रिस्क लेनी है, तो ये होप प्रॉफिट इज कॉल्ड, इसको क्या बोल सकते हैं आप, एंटरप्रेन्योरशिप, उसको हम उद्योजकता ही भी बोल सकते हो। ठीक है, उद्यमता। और 9वां क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, फाइंड द ऑड वन रिलेट द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा यहाँ पर ऑड लग रहा है, तो यहाँ पर है कीबोर्ड। ठीक है, इनपुट है या आउटपुट, ये यहाँ पर उन्होंने पूछा गया है, क्योंकि इन सभी से, अब देखिए तीनों के तीनों ये डिवाइसेस है, आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, और इनमें से सिर्फ एक ही रहा कौन सा, तो यहाँ पर विषम आपको ढूंढना था, मतलब ये चारों में से एक अलग कौन सा है। ठीक है, अब देखिएगा 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू कैरी व्हेन अटेंडिंग एन इंटरव्यू इज। अब देखिए इंटरव्यू में आपको क्या लेके जाना चाहिए, रिज्यूमे आपको लेकर जाना है, रिज्यूम आपका लेके जाना है वहाँ पर, या आपके पास होना चाहिए इंटरव्यू के समय। अब देखिए गुड कम्युनिकेशन स्किल मेक वर्कर्स। अब देखो अच्छा कम्युनिकेशन, अगर आप किसी से बात करते हो या अपने बॉस से आप बात करते हो तो आपको ये अच्छा कौशल्य होना चाहिए, आपके पास एक कौशल होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्टिव होता है और आपको ये प्रोडक्टिव भी बनाता है। 12 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच वन इज अ कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन कौन सा है। आपको अगर बात करनी है किसी से तो सबसे अच्छा कम्युनिकेशन होता है मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट। आपका संदेश स्पष्ट होना चाहिए और उसके साथ उसके पास जाना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पजेस। आपके पास कौन सा मतलब कि ज़रूरी
स्किल होना चाहिए जो कि सोशल और प्रोफेशनल चीज़ों के लिए आपका उद्देश्य साध्य कर सके। तो यहाँ पर लर्निंग इंग्लिश है उद्देश्य आपका होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी भी है अगर आपको काम करना है अच्छी कंपनी में हो वगैरह। अब देखिए लिसनिंग ऑफ सॉन्ग्स टू डिराइव प्लेजर्स ओनली कम्स अंडर। अब देखिए गाने सुनना ये किस चीज़ के अंतर्गत आता है, अप्रिसिएट लिसनिंग के अंतर्गत आता है। अब देखिए 15 क्वेश्चन देखिएगा, कंप्लीट सेंटेंस द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, देयर इज अ वाटर स्कैरिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज ड्राई। अब देखो अगर एरिया ड्राई है तो वहाँ पर आपको पानी की बहुत ज़रूरी यहाँ पर होगी, क्योंकि पानी अगर नहीं होगा तो वहाँ पर यह चीज़ देखने को मिल जाएगी। जगह जगह पर ड्राइनेस आता है वहाँ पर जो पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके लिए ये चीज़ सही है। अब देखिए अंग्रेजी का क्वेश्चन है, आपको अंग्रेजी में इसका सॉल्व करना होगा, इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं दिया जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, द एरिया इज डॉट डॉट एज द हाउसेस इन इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। अब देखिए एक्सपेंसिव, लॉट ऑफ मनी को क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर फिर से चेंज हो गया, द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। आप देखो इसको हार्डवेयर को बोलते हैं फिजिकल पार्ट, हार्डवेयर को, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट सर्विस इज कॉल्ड कॉस्ट, जो कि हम यहाँ पर प्रोडक्टिव है तो इसको प्रोटोटाइप बोल सकते हैं। आप फर्स्ट अपना प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो उसको हम प्रोटोटाइप बोल सकते हो, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, टेक डिसीजन ऑन योर ओन आफ्टर केयरफुली थिंकिंग अबाउट देम इज द क्वालिटी ऑफ। अब देखिए आपको अगर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग आपको बनना है, अपने खुद के डिसीजन अगर खुद को लेना है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको मतलब कि खुद अच्छा एक डिसीजन मेकिंग या लीडर बनाने के लिए काफ़ी है। तो अब देखिए 20वां क्वेश्चन देखिएगा, विच टूल इन MS ऑफिस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा है, तो MS पावर पॉइंट, ये आपका यहाँ पर PPT या कुछ बनाने के लिए लगता है। 21वां क्वेश्चन देखिएगा, ये अंग्रेजी में आया हुआ है, ठीक है। फिर से व्हाट यू से फर्स्ट व्हेन यू मीट समवन, अगर आप किससे बात मिलते हो तो सबसे पहले आपको क्या कहेंगे, सुबह का वक्त होगा तो गुड मॉर्निंग कहेंगे, ठीक है। हम देखिएगा 22वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट फॉर वुमन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 को क्या कौन सा एक्ट कहा जाता है, तो उसको पोश एक्ट हम कह सकते हैं। और 23वां क्वेश्चन देखिएगा, द क्रूशियल स्टेप दैट ऑल फेस व्हाइल स्टार्टिंग देयर करियर इज, जो आप फेसिंग एन इंटरव्यू, आपको ये सबसे पहले क्रूशियल स्टेप है आपका इंटरव्यू को फेस करना, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। 24वां क्वेश्चन आप देखें, इन सोशल मीडिया वी यूज इमोजीज टू कन्वे आवर फीलिंग्स एंड इमोशन। अगर आप आज के ज़माने में अगर चैटिंग्स करते हो, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम वगैरह सारी चीज़ें, व्हाट्सएप वगैरह, तो आप यहाँ पर इमोजीज अपने इमोशंस को दिखाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर देखना है। अब देखिएगा 25वां क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट वाला क्वेश्चन है। अब देखिए विच लैंग्वेज इज इसेंशियल टू बिकम अ कंप्यूटर प्रोफेशनल। अगर आपको कंप्यूटर का एक स्किल्ड कर्मचारी बनना है आपके लिए, तो यहाँ पर देखिएगा स्किल्ड वर्कर बनना है कंप्यूटर का, तो आपके पास अंग्रेजी का अच्छा खासा नॉलेज होना जरूरी है। तो गाइज इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मेरे पास आ चुके हैं। तो गाइज उसका भी वीडियो में जल्द से जल्द कल या थोड़ी देर में डाउनलोड आपको अपलोड यहाँ पर करने वाला हूँ। तो गाइज आप अगर आपके चैनल का वीडियो जो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, जय हिंद।